जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मैं रूबी अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अपने बड़ों का सम्मान और आदर करते हुए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी हम चूल्हे में हैं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। तो चूल्हे में हमने अभी खाना बनाया है, बाजरे की रोटी और चने का साग। तो ये देखिए, वीडियो भले ही आप लोग लेट देख रहे हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ये प्लेट हमारी लगी हुई है और हमारे साथ में मानसी है। अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, 12 बज चुके हैं। और ये है बाजरे का आटा। इतना आटा हमने बचा दिया है क्योंकि माही के पापा घर में नहीं है, तो जैसे ही वो आएंगे उनके लिए हम गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बना देंगे। तो हम चूल्हे में फिर से आग जला रहे हैं और इन रोटियों को पहले हटा देते हैं। धुआं धुआं हो गया होगा, शायद आप सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम आज बनाने वाले हैं अपने गाय के दूध का खोआ। तो इसीलिए हमने धुआं धुआं करके रखा है चूल्हे में। आग जल जाती है तेज से, फिर आप सबसे बातें करते हैं। मानसी थोड़ा कैमरा बंद करो बेटा। चूल्हे में धुआं बहुत ज्यादा हो गया था तो आग अभी जलने लगी। देखिए हम लोग आ गए तो आग जलने भी लगी है ना मानसी। तो हम माँ बेटी जा रहे हैं खाने के लिए। और मानसी आप नमस्ते करो। नमस्ते मेरी मम्मी के चैनल को आगे बढ़ें और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोग लाइक नहीं करते, हमारी मम्मी सारा दिन मेहनत करती है, कोई करे ना वीडियो। और हमें आगे बढ़ाइए। नमस्ते। तो खाना खा लेते फिर आप सभी से मिलते हैं। मानसी कह रही मम्मी बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। हाँ सच में बहुत अच्छी लगती है। तो खाना पीना हमारा हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे सोना भी आ चुकी है और माही भी है, मानसी भी है, सब लोग यहीं पे है। और ये लोहे की कढ़ाई है जिसमें मैं आज दूध डाल करके खोआ बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा इसे पहले धो लिया है मैंने, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो कुछ ना कुछ इसमें छोटे छोटे से मुर्चे जैसे लगे होते हैं, तो उसको मैंने धो के साफ़ कर दिया है। और ये जो दूध देख रहे हैं आप सभी ना, ये हमारी गाय का दूध है। और अब हमारे घर में दूध हो गया है तो अब हमें बाहर से दूध लाने की ज़रूरत नहीं है। और आप सबकी सारी शिकायतें भी मिट गई हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा शिकायत करते थे कि आप हमेशा काली चाय क्यों बनाते हो और बच्चों को काली चाय मत पिलाया करो, दूध दिया करो बच्चों को पीने के लिए। तो हम खुद खरीदते थे लीटर आधा लीटर मतलब दूध दे करके। इसके बाद भी हमें शुद्ध दूध नहीं मिलता था, पानी मिलाया हुआ मिलता था। तो अब हमारे घर में दूध हो चुका है तो बच्चों को अब दूध पीने को दिया जाएगा और काली चाय भी अब घर में नहीं बनेगी। तो ये खुशी की बात है और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे घर में, जिनके घर में दूध दही होता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और ये दूध जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये दूध नहीं, ये एक अमृत है। अमृत इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों अधावट पे आ चुका है दूध, वो है ये। और धुआं काफी है, परेशानी निकालने के पीछे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अधावट पे आ चुका है और अभी इसे आधे घंटे लगेंगे खोआ बनने में। पूरा इंसान तो जो चिकना वाला पलटा था ना वो मिल ही नहीं रहा था, तो ये सारा दिन उनके लिए कुछ ना कुछ काम करना चाह रहा, पानी ये करना वो करना, बहुत सारी मेहनत जिसको मैं गिना नहीं सकती हूँ, अनगिनत है। और करीब तो उसके बाद इतना ये दूध निकलता है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद निचोड़ करके घंटे से ज्यादा लग जाएंगे, इसको अमृत कहते हैं। हमारे हाथ में खाने का मीठा सोडा, इसको हम डालेंगे खोआ में, क्योंकि खोआ ना बस बनने ही वाला है। कुछ देर में इसे हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। सोडा हमने इसलिए डाला है ताकि ये एक जैसा हो जाए सारा खोआ। इसमें छींटे भी बड़े बड़े पड़ने लग गए हैं। तो एक बारी ये देखिए इतना खोआ निकल आया है और इसे हम थाली में निकाल लिए हैं। निकालने के बाद दोबारा से डालेंगे, क्योंकि 2 समय का दूध है, शाम और सुबह 2 टाइम का दूध है। तो एक बार कढ़ाई में आ नहीं सकता था, लगभग 5-6 लीटर के करीब था, 5 लीटर के करीब था। तो इसलिए एक बार में नहीं हो पाया, दोबारा फिर से हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और अब इसी तरह धीमे धीमे होगा। ये देखिए कटोरे में हमने खोए को निकाल करके रख ली। माँ ही नहा चुकी है, धुआं से ना पूरा दिमाग खराब हो रखा है। और फिर से देखिए दोबारा से उबाल आ चुका है दूध में। तो
लगभग 1 घंटे फिर से लगे जाएंगे। और आज हम इस काम में लगे थे तो हमारी बेटी माही ने पूरा बर्तन धोया है। कपड़े उतार के बर्तन धो रही थी, नहीं तो मैं आप सबको पक्का दिखाती। कपड़े उतार करके बर्तन को धो रही थी, अब नहा के आई है। और ये वाला काम करते करते ना मुझे जुकाम हो गई है सर, और मतलब कि गला बैठ सा गया है और दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है अभी अभी मुझे जुकाम हो। तुरंत बर्तन रख के वहाँ पे नहा लिए। अच्छा, तो इसको भी बना लेते, फिर आप सबको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, खोवा फिर से बन चुका है कढ़ाई में, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, अब कुछ ही देर में हमें कढ़ाई से नीचे उतारना है, कढ़ाई से निकालना है खोवे को थाली में, फिर हम इसका बनाएंगे पेड़ा। लेकिन पहले थाली में निकालना जरूरी है, डायरेक्ट कढ़ाई में चीनी नहीं डाल सकते, इसीलिए। मम्मी आप मुझको भी। हाँ हाँ, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। लो क्यों दाब रही मारे चुटन लगी इसका। और अभी बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसी तरह से रुला रुला के दोस्तों वीडियो बनाती हूँ। रोज़ रोज़ तो आप सबको दिखा नहीं पाते हैं, ना ही सुना पाते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर करते टाइम सारी रियल जो आवाज़ें होती है उसे म्यूट कर देती हूँ, तो आप सबको नहीं सुनाई देता है। बहुत मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने के चक्कर में। और जो खोया रखा था ना, उसको हमने वापस से कढ़ाई में डाल के चीनी डाल दी। और खोआ हमारा लगभग 1 किलो से ज़्यादा था, यानी 1.5 किलो के करीब था, तो हमने 1.5 किलो इसमें चीनी भी डाल दी। दोनों की मात्रा बराबर कर दी है हमने। और अभी अभी चुप हो गया है, उसको थोड़ा सा मैंने खोआ और चीनी दे दिया है। और यहीं पे सोना भी है, तो दोनों बहनें थोड़ा सा फुसला ली हैं, बहला ली हैं। बहुत तंग करता है कभी कभी। तो 2-3 घंटे में, पिछले 2-3 घंटे में हम थक चुके हैं। दोनों बहनों की हमने ड्यूटी लगा दी है, तो दोनों बहनें जुटी हुई है इसे में। थोड़ा अच्छे से चला बेटा, नीचे चिपके ना। तुम्हारा काम मिला है, मुझे तो कोई बोला है। ये देखिए, एक बहन और आ गई है। तो चीनी डाल के हम कुछ टाइम तक चलाते रहे, और कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम जाके लेट गए थे चारपाई पे, और मानसी को हमने कह दिया था कि बेटा चलाते रहो तुम, थोड़ा सा हम अपना कमर सीधा कर लें। इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया था, क्योंकि जो रसोई है ना, यहाँ पे थोड़ा सा झुक के आना जाना पड़ता है, सीधा होके नहीं आ जा सकते, क्योंकि ये छोटा सा छपरा बना है, जिसकी वजह से मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती थी। तो अब हमने इसको नीचे उतार लिया है। जब ये चिपकना शुरू हो गया था तभी हमने नीचे उतार लिया था, और बराबर इसको अभी चलाते रहना है। तो कुछ देर तक हम चलाते रह गए थे, तो हाथ में दर्द होने लग गया था, तो रख दिया था हमने। तो यहाँ पे मानसी से हमने मंगवाया था, लेके आ गई है आलू और बैगन। तो शाम को बनेगा भरता। आग बहुत ज़्यादा हो गई है, और बहुत अच्छी आग हो गई है, तो उसको हम आग को ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। इसी में आलू गाड़ देंगे, तो शाम के खाने में भरता और रोटी बन जाएगा। और 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, इसीलिए हमने कहा चलो आलू और बैगन दोनों गाड़ दिया है हमने। और अब खोए को इस तरह से हम बराबर चलाते रहेंगे। और हमारी सोना आज देखिए काम कर रही है, कह रही है मम्मी थोड़ा आप साइड हो जाओ। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा दे, बहुत गंदा हो गया है। और सच बात है, बहुत गंदा हो गया था। पिछले 4-5 घंटे से यहीं पे काम कर रहे हैं, तो गंदा हो गया था। और बच्चे सब यहीं पे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सारी हमारी बेटियों ने आज बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत। सच में आज हमें पता चल रहा है कि हाँ, बेटियां हमारी धीरे धीरे हमारा हाथ बटाने लग गई हैं, और समझदार होने लग गई हैं धीरे धीरे। यहाँ पे माही के पापा लेके आ गए थे, भूसा है ये, तो झाल को हमने पकड़वा के ऊपर रखवा दिया है। इन्हें कहीं जाना था, कहीं थे ये, घर पे थे नहीं, तो लेके आए हैं और रख करके वापस फिर से चले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आटे जैसा डो होता है ना, खोए का बन चुका है। तो अब ये पेड़ा बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। बर्फ़ी भी इसी तरह से जमाया जा सकता है। अगर हम थाली में रखते इसे तो बर्फ़ी जम जाता, लेकिन पेड़ा बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए हमने बना दिया। और अभी थोड़ा थोड़ा सा गीला इसलिए दूर रख रहे हैं, अगर पास में रखेंगे तो थोड़ा टच हो जाएगा। और बनाते बनाते ही ये ठंडा हो जाएगा, फिर अपने आप सूख जाएगा। अगर हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे
तो एकदम से ठंडा हो जाएगा तो फिर पेड़ा आसानी से नहीं बंधेगा। और ये हमने बादाम मंगवा के रखा है। यहाँ पे मानसी भी हमारी मदद करने लगी है। मानसी भी आज बहुत मदद की है, बहुत काम की है। मानसी हमारी इतनी क्यूट बिटिया है कि हम आप सबको बता नहीं सकते हैं। हमारा बहुत मतलब कोई भी काम कहे तुरंत फटाक से सुन लेती है और हमारा बहुत सहयोग करती है वीडियो बनाने में। तो ये हम बादाम मंगवा लिए हैं। कुछ और हमने मंगवाया था ऊपर सजाने के लिए, पर मिला नहीं। माही के पापा जब आए थे तो इनसे हमने कहा कि भेज दीजिएगा उधर से। माही को साथ में लेके गए थे दुकान, लेकिन मिला ही नहीं। तो फिर हमने कहा बादाम ही ले आओ, यहाँ पे लगा के थोड़ा सा सजा देते हैं तो फिर अच्छा लगेगा। और पेड़े के बीच में हमने अपनी एक उंगली की मदद से थोड़ा सा दबा दिया था, तब जाके बादाम यहाँ पे बराबर बैठा है। और माही बादाम को बीच से अलग की है। देखिए दोस्तों, अब हमारा बन के पेड़ा तैयार हुआ है और ये वाली प्लेट का देखिए हमने सजा दी है। कैसा लग रहा है ये वाला, बताइएगा। तो ये ना, अरे छूना नहीं, अभी इसको कोई नहीं खाएगा। सबसे पहले ये चढ़ेगा हमारे घर में जो कुल देवता है ना, क्या ये छोटा सा हम बनाए। मानसी भी बनवाई हमारे साथ में, सोना भी बहुत मदद की है। ये तो खा रही बहुत काम की है, क्योंकि घर का जितना भी बर्तन है ना, सारा बर्तन आज माही ने धुला है। मतलब आज सुबह से हम बाहर नहीं निकले, जब से सुबह 7-8 बजे के करीब हम बाहर निकले हैं और अभी 2-2:30 बज रहे होंगे ना गुलशाना, 2-2:30 बज रहे होंगे। हाँ, तब से अभी हम बाहर नहीं निकले। तो सबसे पहले ये हमारे घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ेगा और मतलब इसमें से एक थाली की ही जाएगी और एक थाली हम चढ़ाएंगे भोले बाबा को और अपने माता रानी को हम चढ़ाएंगे। सब माता रानी एक ही है, पर जो कुल देवी देवता है ना उनके लिए अलग से जाएगा और जहाँ पे हम डेली पूजा करते हैं उनके लिए अलग से जाएगा, तब कहीं कोई खाएगा। तो चलिए मिलेंगे आप सबको, देखते हैं कब मिलते हैं। तुम लेके जाओ। ये लड़का है, झूठ मीठ कर दिया तो हो ही गया। कोई भरोसा नहीं।